देखिए, कास्ट के नाम पे और कम्युनिटी के नाम पे जो पॉलिटिक्स इंडिया में की जाती है वो हम सब जानते हैं। और कम्युनिटी के नाम की पॉलिटिक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है द कोच रॉन्ग बॉन्शी का जो इशू चल रहा है अभी के लिए। ये जो कोच रॉन्ग बॉन्शी पीपल हैं, इसको भाई इलेक्शंस में, इनके वोटों को इलेक्शंस में खींचने की कोशिश करती हैं बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें बीजेपी भी आती है, तृणमूल कांग्रेस भी आती है। एक समय पे वेस्ट बंगाल में जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो भी इन लोगों के वोटों को खींचने की कोशिश करते थे। तो ये जो कोच रॉन्गवंशी लोग हैं, ये कौन है, इनकी क्या रॉयल हिस्ट्री है। कूच बिहार जो डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में नॉर्थ बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, इसकी हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये जो कोच रॉन्गवंशी पीपल है, ये जो कम्युनिटी है, ये पॉलिटिकली कितनी सिग्निफिकेंट है, इनकी क्या क्या मांगे हैं, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इनके वोट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, इनको हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में क्यों है? क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी अभी रिसेंटली आसाम गए और वेस्ट बंगाल गए। आसाम वेस्ट बंगाल क्यों गए? क्योंकि भाई आपको पता ही है, आसाम और वेस्ट बंगाल दोनों में ही 2021 में इलेक्शन होने वाले हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के साथ साथ पॉलिटिक्स होती है। तो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बड़ी और मेजर कम्युनिटीज के वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। आसाम और बंगाल दोनों में एक कम्युनिटी फैली है जिसका नाम है कोच रांगबोशीस, और कोच रांगबोशीस के वोट्स को खींचने की कोशिश करेगी यहां पे तृणमूल कांग्रेस भी, बीजेपी भी। कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की बात की जाए तो दो ही डोमिनेंट पार्टीज यहां पे नजर आ रही हैं, एक है बीजेपी और दूसरी है आपकी तृणमूल कांग्रेस। आसाम में भी बीजेपी वोट्स को खींचना चाहती है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कोच रॉन्गबोशीस पीपल को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए आसाम में इस कम्युनिटी के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर अनंत राय जी के घर पहुंचे। कौन? अमित शाह जी। ठीक है ना भाई। अनंत राय जी की बात की जाए तो ये जो कूच बिहार की रॉयल फैमिली है, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, उसके डिसेंडेंट है अनंत राय जी। एक पुराने जो बड़ी रॉयल फैमिली थी इस इलाके की, उसकी डिसेंडेंट है और इस कम्युनिटी के लोगों के लीडर भी हैं। फिर भाई वेस्ट बंगाल में अमित शाह जी ने एक यात्रा को फ्लैग ऑफ किया और मदन मोहन टेम्पल भी गए कूच बिहार में। कूच बिहार में कोच रॉन्गबोशीस रहते हैं। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में इस कम्युनिटी को काफी डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 294। इन 294 सीट्स में से 15 सीट्स में अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो कहीं ना कहीं अगर कोच रांगबोशीस का वोट आपको मिल जाए तो बड़ी आसानी होगी। और कहीं ना कहीं जब किसी एक स्टेट में सरकार बनाने की बात की जाती है तो 294 सीट्स में से 15 सीटें अगर आपकी पक्की हो जाए तो आपको बड़ा फायदा हो जाता है। ओवरऑल अगर आप नॉर्थ बंगाल के इलाके की बात करिए तो नॉर्थ बंगाल में लगभग 30% जो वोट डालने वाले लोग हैं वो कोच रॉन्गबोशीस हैं। यहां पे बार बार मैं नॉर्थ बंगाल बोल रहा हूं, एक बार आप नक्शा देखोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहां पे आपको बंगाल नजर आ रहा है, तो ये दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, ये सब आपका नॉर्थ बंगाल में आता है। और साउथ बंगाल आपको कितना बड़ा है आपको यहां देख ही सकते हो। यहां पे कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पहुंचे थे आपके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब। तो ये जो नॉर्थ बंगाल का जो इलेक्टोरेट है उसमें 30% कौन है? तो उसमें 30% है ये कोच रांगबोशी। वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो भाई 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट का राज रहा है वेस्ट बंगाल में। उस समय पे ये कोच जो रॉन्गबोशी थे ये लेफ्ट फ्रंट को सपोर्ट करते थे। 2011 में कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए इन्होंने वोट दिया। 2019 में जब लोकसभा के पोल्स पड़े तो नॉर्थ बंगाल में जो 8 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 7 बीजेपी ने जीती। यहां पे दोस्तों मैं आपको एक फैक्टर बताता हूं कि ये फैक्टर थोड़ा रिलीजन और इस टाइप की चीजों से डिपेंडेंट होता है। अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा पोलराइज है। अगर आप बात करो ये जो साउदर्न बंगाल वाला हिस्सा है ना, इसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और ऐसा बोला जाता है कि ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं देती। पहली बात, नॉर्थ बंगाल में उतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं रहती, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इस पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों को अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के चलते, हिंदू मुस्लिम के झगड़े का इस्तेमाल करके, बहुत तरीके से पोलराइजेशन करके इस समय पे वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है। रिलीजन के नाम पे, पोलराइजेशन के नाम पे कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस तो गंदगी मचाए हुए है और बीजेपी तो गंदगी मचाए हुए है। यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन नॉर्थ बंगाल के इलाके में
8 में से 7 लोकसभा की सीटें जीत गए थे कौन? बीजेपी वाले। और कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस होंगे 294 में से 15 सीटें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 15 की 15 सीटें जीत सकते हैं अगर ये कोच रोंगबोशीज बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे अमित शाह जी यहाँ पे जा रहे हैं और ऑब्वियसली बात है तृणमूल कांग्रेस के लीडर भी जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का यही बोलना है, उनके लीडर का यही करना है। इन लोगों की बात की जाए तो कोच रोंगबोशी एक एंशिएंट ट्राइब है, एंशिएंट कोच किंगडम की। इसको कोच रोंगबोशी, राजवंशी, राजवंशी अलग अलग प्रकार से माना जाता है। राजवंशी मतलब कि रॉयल कम्युनिटी। इनकी खुद की कल्चरल हेरिटेज है, अपनी भाषा। वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत जगह पाए जाते हैं। पहले जो किंगडम था ना, इस किंगडम का नाम था कमातपुर। बेसिकली जो कोच रोंगबोशी जो पीपल है ये अपने आप को एक किंगडम के साथ एसोसिएट करते हैं जिसका नाम था कमातपुर। अगर आप कमातपुर का नक्शा देखोगे या फिर आप देखोगे कमातपुर को अगर आप एसोसिएट करो तो आप कामरूप डायनेस्टी के साथ इस कमातपुर को एसोसिएट कर सकते हो। थोड़ी देर पे इसको लौट के आते हैं। ये जो ग्रेट कमातपुर था, जब ये इलाका टूटा तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, नेपाल, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, भूटान सब में टूट गया। अब आप इस नक्शे को देखो, ये जो कमातपुर है कमाम रूपा है, एक ही चीज है। ये भूटान तक भी गया है, अरुणाचल प्रदेश तक भी गया है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत से स्टेट्स तक गया है, बांग्लादेश तक गया है, इवन आपका सिक्किम, दार्जिलिंग तक भी ये पहुंचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो कामरूपा कह लीजिए, बेसिकली ओल्डर पुराना नाम है कामरूपा किंगडम, और अगर आप कह सकते हो तो उसका एक और नाम था जिसको आप बोलते हो कमात किंगडम। 13वीं शताब्दी में आया था जब पाला डायनेस्टी इस इलाके से खत्म हुई, उसके बाद कामरूपा किंगडम आया। उस कामरूपा किंगडम को भाई कहीं ना कहीं कमात किंगडम भी कहते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ये पूरी बात है। आज की डेट में बहुत सारे रोंगबोशी लोग नॉर्थ बंगाल, वेस्ट आसाम, मेघालय, बांग्लादेश और नेपाल में भी रहते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स बन के आए हैं वेस्ट बंगाल में, आसाम में। शायद मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दो, उसको शेयर और सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अपनी जेन्युइन डॉट्स के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और भाई ज्वाइन बटन जरूर दबा दो अगर दबा सको हेल्प करने के लिए। तो अगर रोंगबोशी कम्युनिटी की बात की जाए तो भाई इनकी रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है, इनका खुद का डायलेक्ट है, अपना रहने का तरीका है, कहीं ना कहीं नेचर के साथ ये पीसफुली हम्बलनेस तरीके से रहते हैं। तो रोंगबोशीज के बारे में यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं और कहीं ना कहीं इनके वोट को यहाँ पे खींचने की बड़ी जबरदस्त तरीके से कोशिश चल रही है। कितनी कोशिश सक्सेसफुल होगी ये तो समय ही बताएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। द राइज ऑफ कमाता किंगडम मार्क द एंड ऑफ द एंशिएंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ आसाम एंड बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड। तो आसाम में एंशिएंट पीरियड खत्म हुआ, मिडिवल पीरियड शुरुआत हुआ। किसके साथ शुरुआत हुआ? जैसे कमाता किंगडम आया उसके साथ ही जो मिडिवल पीरियड था वो आसाम में शुरू हो गया, एंशिएंट पीरियड खत्म हो गया। शुरुआत में इस कमाता किंगडम में जो रूलर्स थे वो थे खेंस, बाद में अलाउद्दीन हुसैन रूलर बना, ही वाज अ टर्को अफगान रूलर। हुसैन शाह ने बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत अच्छे और एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस लाने की कोशिश की। लंबे समय तक वो पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं रख पाया और बाद में कोच डायनेस्टी आ गई। ये कोच रोंगबोशीज अपने आप को कमातेश्वर्स भी बोलते हैं। कमातेश्वर्स मतलब हम राजा हैं कमाता और कमातापुर किंगडम के, और एक समय पे इनका किंगडम बहुत ज्यादा बड़ा था। आप इस नक्शे को देख के देख सकते हो कि कमातापुर या फिर ये जो कामरूपा किंगडम है ये कितना बड़ा है। बहुत बड़े इलाके में ये बेसिकली फैला हुआ है। इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे जिनका नाम था महाराज नरनारायण। ये उस समय पे कमातापुर के किंग थे। इनके अंदर बहुत लंबे समय तक कोच डायनेस्टी फ्लोरिश कर रही थी। इनके साथ एक बहुत और इंपॉर्टेंट रूलर है जिनका नाम है शुक्ल ध्वज सिंघा। इनको चिलरई भी बोलते हैं। ये भी उस समय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे कमातापुर के। कमातापुर को बाद में आसाम बोला जाने लगा। आसाम को एक समय पे प्रग्योजितपुर भी बोला जाता था, बाद में इसको असोम बोला गया। आज की डेट में जो प्रेजेंट डे आसाम का इलाका है ये उस समय कामरूपा किंगडम या कमाता किंगडम के अंदर आता था, और ये किंगडम के लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों पे फैल गए। तो आज की डेट में जो आसाम का इलाका है वो बहुत छोटा इलाका है कामरूप किंगडम का। उस समय का कामरूप किंगडम जैसा कि हमने देखा भूटान, नेपाल तक फैला हुआ था। इस कोच डायनेस्टी के या फिर आप कह लीजिए कमाता किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम लिया जाए तो महाराज नरनारायण, प्रिंस चिलरई, ठीक है, जिसको शुक्ल ध्वज सिंघा भी बोला, महारानी गायत्री देवी। ये गायत्री देवी जी जब प्रिंसेस थी तो इनकी जयपुर के प्रिंस जयसिंह के साथ शादी हो गई, और कहीं ना कहीं दो किंगडम्स के बीच में बड़ा अच्छा रिश्ता यहाँ पे चला। जो महाराज अजीत नारायण देव थे बिद्दापुर के, वो भी कोच डायनेस्टी के ही पार्ट थे, आप कह सकते हो। आज की डेट में कूच बिहार या कोच बिहार एक शहर है, एक म्यूनिसिपैलिटी है इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और बेसिकली जो कूच बिहार है ये कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है। तो पूरी की पूरी कूच बिहार
डिस्ट्रिक्ट है इस समय पे। ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, ईस्टर्न हिमालय में पड़ती है ये, एक प्लांट सिटी है नॉर्थ बंगाल रीजन में, इसकी जबरदस्त रॉयल हेरिटेज है और एक बहुत मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ पे कूच बिहार पैलेस है, मदन मोहन टेम्पल है, तो काफी सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। यहाँ पे महाराणा गवत्री देवी जो कि कूच बिहार और कामरूपा किंगडम की एक इंपॉर्टेंट लीडर थी, उनका पुराना मैटरनल होम भी है। ब्रिटिश राज के दौरान ये जो कूच बिहार नाम की जगह है, ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। ठीक है भाई, इसको शिव वंश भी कहा जाता था, लेकिन बाद में ये इंडिया में जब मिला तो एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। 20 अगस्त 1949 को कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट ने अपने आप को प्रेजेंट, मतलब पहले ये एक प्रिंसली स्टेट था कूच बिहार, बाद में इसने अपने आप को एक डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर लिया। सीधी सीधी बात है। अब यहां पे बात करते हैं कि ये जो रांगबोशीज हैं, इनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में इनकी आबादी है 33 लाख, आसाम में भी बहुत बड़े इलाके में ये लोग फैले हुए हैं। और देखिए इनके ही एक लीडर हैं हितेश बर्मन, ये चीफ एडवाइजर है ऑल कोच रांगबोशी स्टूडेंट एसोसिएशन का। इनका क्या बोलना है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटीज इन आसाम विद अवर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। हम आसाम में बहुत बड़ी कम्युनिटी, हमारी खुद की लैंग्वेज है, हमारा खुद का कल्चर है। भाई कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो 126 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आसाम में, उनमें से 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट्स को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसा बोलना है रांगबोशी का। तो भाई 294 जो सीटें हैं आपकी वेस्ट बंगाल में, उसमें से 15 सीट्स के रिजल्ट्स को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और 126 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीटीज हैं आसाम की, उसमें से 28 में ये रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं कोच रांगबोशी का जो वोट है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज इनको वू करने में लगी हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोच रांगबोशी की कोई मांग हो। बिल्कुल इनकी मांग है दोस्तों, ये एक सेपरेट कमातापुर स्टेट चाहते हैं। कोई एक कम्युनिटी अगर अपने आप को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट समझती है तो वो एक अलग से स्टेट मांगती है। जैसे कि भाई गोरखालैंड हिल काउंसिल, वो अपने लिए अलग एक स्टेट मांग रहा है गोरखा आइडेंटिटी के नाम पे। ठीक है भाई, नागालैंड तो अपने आप को अलग करने की बात कर रहा है, स्टेटस तो मिल ही गया, बट नागा आइडेंटिटी पे अपने आप को अलग करने की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से कोच रांगबोशी अपने लिए एक अलग स्टेट मांग रहे हैं कमातापुर, जिसमें लोअर आसाम का कुछ इलाका और नॉर्थ बंगाल का थोड़ा सा इलाका। इसको पाने के लिए एक छोटा सा मिलिटेंट आउटफिट भी बनाया गया है, कमातापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ऑल कोच रांगबोशी स्टूडेंट यूनियन का यह बोलना है कि भैया हमें शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दीजिए। तो कोच रांगबोशी कम्युनिटी अपने लिए शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मांग रही है आसाम के अंदर। दिल्ली के ऊपर बहुत लंबे समय से प्रेशर बनाया जा रहा है, सिंस 1986 प्रेशर बनाया जा रहा है, और एक समय पे तो प्रेशर इतना हो गया था कि पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट ने एसटी स्टेटस दे भी दिया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू, बट इस ऑर्डिनेंस को कभी भी बिल में नहीं बदला गया पार्लियामेंट में, इसलिए आज की डेट में भी इनको एसटी नहीं माना जाता है। जो प्रपोज्ड कूच बिहार स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं ये कोच रांगबोशीज, वो कुछ इस प्रकार का बन के आएगा, जिसमें थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का नॉर्थ और साउथ का इलाका और आसाम का एक बड़ा इलाका इस कोच बिहार स्टेट को बनाने के लिए प्रपोज किया जा रहा है। हालांकि इसको बना पाना इतना आसान नहीं है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके से कोच रांगबोशी लोगों के वोट को खींचने की कोशिश करते हैं। 2012 में तृणमूल गवर्नमेंट ने कूच बिहार पंचानन बर्मा यूनिवर्सिटी बनाई। ये भाई 19वीं शताब्दी के एक रांगबोशी लीडर रिफॉर्मिस्ट पे आधारित है। भाई चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने असेंबली पोल से पहले अनाउंस किया कि 3 पुलिस बटालियंस कूच बिहार में नारायणी के नाम पे बनेंगी। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे नारायणी नाम में ऐसा खास क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं कोच डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे हाइनेस महाराजा नर नारायण, तो इनके नाम पे नारायणी रख दिया गया नाम। तो 3 पुलिस बटालियंस वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी ने नारायणी के नाम पे बना दी कूच बिहार में। फिर भाई कोच रांगबोशीज का बहुत लंबे समय से मांग है कि इंडियन आर्मी में नारायणी नाम की एक रेजिमेंट बनाया जाए, बट इंडियन आर्मी में इस प्रकार की पॉलिटिकल चीजें नहीं की जाती हैं। ठीक है भाई, सेंटर ने एक रिटायर्ड टीचर है इस कम्युनिटी के कोच रांगबोशीज के, उनको पद्मश्री दिया, धर्म नारायण वर्मा को। ठीक है भाई, फिर आसाम में गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर कमातापुर ऑटोनोमस काउंसिल बनाया, जहां पे कोच रांगबोशी विलेजेस और कुछ लोअर आसाम डिस्ट्रिक्ट्स, देखिए कोच रांगबोशी विलेजेस इन सम लोअर आसाम डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के लिए कमातापुर ऑटोनोमस काउंसिल बनाया आसाम की सरकार ने। और कोच रांगबोशीज को एसटी स्टेटस देने का जो प्लान है इट इज इन वेरी एडवांस स्टेजेस। हो सकता है कि जो प्रेजेंट बीजेपी की सरकार है वो आसाम में और वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस जीतने के लिए कोच रांगबोशीज को
आने वाले समय में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दे भी दे, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर दे दिया जाए। तो इसलिए कोच रांगबोशी इस समय पे न्यूज में है। कहीं ना कहीं कामरूपा किंगडम के बारे में या कमातापुर किंगडम के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया पड़ा होगा, ये कौन कौन से इलाके में फैला हुआ है इसके बारे में आपको आइडिया पड़ा होगा। एक दो इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं जो किसी एग्जाम में आपको नजर आ सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखने को मिला होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को ज्वाइन भी करिए। गुड बाय।